गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं से मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। यही मेरी सबसे बड़ी आपसे निवेदन है कि यदि आप ऐसा करते जाएंगे तो हमारा मनोबल भी ऊंचा होता जाएगा। तो हमारा सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित नई तमाम प्रकार की जानकारियां आपको जीएस से संबंधित मिलती रहेंगी। तो इस तरह हम प्रत्येक दिन आपको मोटिवेशनल वाक्य के साथ साथ एक टॉपिक जरूर लेकर आते हैं, लेकिन उसमें 20-22 ही क्वेश्चन लेकर आते हैं जिससे आपको उबन महसूस ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ हमने मोटिवेशनल वाक्य आपका दिया है, द रोड इज नेवर स्ट्रेट, सड़क कभी सीधी नहीं जाती है। आफ्टर सम टाइम्स द टर्न डिफरेंटली, और कभी कुछ समय पश्चात वह मुड़ती है। डिफरेंटली कम्स लाइक लाइफ इज लाइक ए रोड, यानी जीवन भी उसी तरह है। तमाम जीवन में उतार चढ़ाव मोड़ आते हैं, कभी दुख, कभी सुख, कभी कुछ इस तरह तमाम उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। उसी तरह रोड भी कहीं कन्वर्ट हो जाता है, कहीं इधर मुड़ता, कहीं उधर मुड़ता, इस तरह होता है। इसी तरह कह रहा जस्ट कीप मूविंग विथ पेशेंस, कह रहा जस्ट कीप, अपनी चाल को तुरंत जारी रखो, धैर्य के साथ जारी रखो। ए हैप्पी टर्न विल डिफरेंटली कम्स, एक निश्चित रूप से एक आपका खुशी का दिन आएगा, जो आपकी खुशियों को, जैसे आप रोड पे जाते हो टर्निंग लेती हुई तो जाता है, लेकिन जहां आपका लक्ष्य होता है उस स्थान पर आपको पहुंचा देता है। लेकिन मोड़ को आता है तो आप ये नहीं कि इधर उधर भटक जाइए, भटकिए मत, जहां आपका लक्ष्य जिधर जाना है आप सीधे जाइए। दूसरा है आई एम नॉट इम्प्रेस्ड बाई मनी, मैं रुपये से प्रभावित नहीं हूँ। सोशल स्टेटस, ना रुपये से प्रभावित हूँ, ना सामाजिक स्तर से प्रभावित हूँ, ना नौकरी से, जॉब टाइटल। आई एम इम्प्रेस्ड बाई द वे ऑफ समवे ट्रीट अदर ह्यूमन बीइंग, मैं उससे प्रभावित हूँ जो एक दूसरे के साथ भलाई का कार्य करते हैं। मानवता रूपी जिनके अंदर गुण होता वही सबसे भला व्यक्ति होता है। तीसरा करा शिक्षक को उसकी छड़ी लौटा दीजिए, शिक्षक को उसकी छड़ी लौटा दीजिए, शिक्षक देश में अनुशासन लौटा देगा। यदि शिक्षक की छड़ी लौटा देंगे तो शिक्षक देश में अनुशासन लौटा देगा। पहले के समय में क्या होता था, शिक्षक जब पढ़ाता था, हम लोग छोटे छोटे थे, पढ़ाते थे, थोड़ी थोड़ी गलतियां होती थी, वो घर पर भी पीटे जाते थे, विद्यालय में भी पीटे जाते थे, और जिसके कारण अनुशासन बना रहता था। लेकिन आज वर्तमान परिवेश इतना प्रदूषित हो गया है, किसी बच्चे को कोई अध्यापक डांट दिया, मार दिया, तिल का तार बना करके उल्टे अध्यापक को लोग मारने, घेरने, पीटने, यहाँ तक FIR तक दर्ज करा देते हैं। इसलिए लोग ऐसे हरकतों से बचने के लिए अपने से सुरक्षित होने के लिए बचते हैं कि हमारे ऊपर कहीं पर कुछ कमी FIR ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कोई टीचर अपना जान जोखिम नहीं डालना चाहता है, चाहे पढ़े या ना पढ़े। तो इसमें मुख्य भूमिका माँ बाप को होता है बढ़ावा देने का, अपने बच्चे के आदतों को बिगाड़ने का अधिकार 90% श्रेय माता पिता का होता है। अपने बच्चे की कमियों को जानते हुए भी लेकिन उसकी कमी को कभी बताते नहीं, उसकी कमियों को छिपा लेते हैं। लेकिन जब वही एक समय ऐसा आता है, वही बच्चा जब उसी माँ बाप को डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ता है, तब उनके समझ में आता हो हमने अपने जीवन में गलती की। यदि संस्कार आप दिए होते तो ऐसी नौबत ना आती। इसी तरह हमारा चौथा है पढ़ना कभी बंद न करें, पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है
जो पूरी जिंदगी आपको रिटर्न देती रहेगी। यदि आपने पढ़ा है, सही रूप से ज्ञान अर्जन किया है, तो पूरे जीवन में उसका आपको लाभ मिलता रहेगा। इस तरह पांचवा है, रिश्ता वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो। रिश्ता वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो, अहंकार कम प्रेम ज्यादा हो। अहंकार कम प्रेम ज्यादा हो। लेकिन वर्तमान परिवेश में अहंकारी लोग को कहीं ठिकान नहीं मिलता है, वो अहंकार में चूर हो जाते हैं। अहंकार तो रावण का नहीं चला, तो हमारी आपकी क्या हैसियत है। और छठवां वाक्य है, जिसने बोला कल दिन गया, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गए बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। इस तरह आज का टॉपिक हमारा मुख्य रूप से है आजाद भारत के प्रथम व्यक्तियों उनके पद, जो 15 अगस्त 1947 लगभग 300 वर्षों से अंग्रेजों से स्ट्रगल करने के बाद जब हमारे देश की आज़ादी मिली 1947 में, हमारे देश का यानी सरकार बनी, तो उसमें सरकार को चलाने के लिए तमाम प्रकार के पदों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। दूसरा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो एक अध्यापक थे। इन्हीं के जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तीसरा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो नेहरू खानदान के कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पंडित मोतीलाल नेहरू के इकलौते संतान थे, बेटे थे। और चौथा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवा है भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब भारत के गृह मंत्री बनाए गए थे, तो छोटी छोटी रियासतों को इन्होंने तोड़ करके भारत में लाया, जो गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी 19 को मनाते हैं। छठवां भारत के प्रथम कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। और सातवां है भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो हमारे देश के संविधान निर्माता है। इनके बारे में सब लोग जानते हैं। आज इन्हीं की देन है कि जो हमें आज़ादी हर तरफ से मिली है। इन्होंने अपने वर्ग जात के सभी वर्ग जात को सामाजिक स्तर से न्याय दिलाने के लिए इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके भारत का संविधान रचा, उसमें विभिन्न प्रकार के आर्टिकलों को जोड़ा, जिसके कारण आज हमें ये आज़ादी मिली है। 8वां है भारत के प्रथम रेल मंत्री जान मथाई। 9वां है भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली। 10वां है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। 11वां है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। 12वां है भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली। 13वां है भारत के प्रथम संचार मंत्री अब्दुल नस्तर। 14वां है भारत के प्रथम श्रम मंत्री बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम के बारे में बताया जाता है कि ये देश के प्रधानमंत्री होना चाहते थे, क्योंकि स्विस बैंक में इनका काफी रुपया जमा था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और विश्व बैंक से वो कर्जा लेने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम से आप क्यों नहीं कर्जा ले लेती, तो आपका देश, वो तो खुद ही इनका रुपया इतना जमा हुआ। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने उस पर लिख दिया कि जब तक देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहेगा तब तक इस स्विस बैंक से, इस खाते से रुपया नहीं निकलेगा। इसलिए बाबू जगजीवन राम आजीवन प्रयासरत थे कि हमें ये मौका, शुभ मौका मिले, 1 घंटे 2-4 घंटे के लिए प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, जिससे हम 1 रुपया निकाल सके, लेकिन ये सौभाग्य उनको नहीं मिल पाया। 15वां है
भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती कौन थे? राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, जो प्रतापी राजा थे। एक बार जैसा किताबों के द्वारा हमें ज्ञान होता है कि इतने साहसी व्यक्ति थे, शेर को पटक करके उसके दांतों को गिना था, और उन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। और इस तरह 16वां भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, और 17वां भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, 18वां भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर श्रीमती किरण बेदी। किरण बेदी के बारे में कहा जाता है, इन्होंने जब पहली महिला आईपीएस पुलिस सुपरिंटेंडेंट बनी हुई थी तो वहां दिल्ली में वकीलों के ऊपर घोड़ा दौड़वाई थी। और इसके बाद 19वां भारत की पहली महिला समाज सेविका सावित्रीबाई फूले, और भारत की पहली 20वां है भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। इन्होंने शिक्षा के विस्तार के लिए, औरतों के शिक्षा के विस्तार के लिए काफी परिश्रम किया और बहुत से जिल्लत झेला, जिसके कारण लेकिन यह अपने को हरास नहीं माने। 21वां भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और 22वां भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, और 23वां भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल। 1936 में 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने पायलट के रूप में सेवा प्रदान किया। और 24वां भारत का पहला सेना नायक जनरल करियप्पा, जिनको 15 जनवरी 1949 से इस पद पर सुशोभित किया गया है। तो इस तरह इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे फिर निवेदन करते हैं कि वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपके फ्यूचर से संबंधित आने वाले कंपटीशन में प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित आपको एक से एक नई जानकारियां हम देते रहें। वो चाहे जीके से संबंधित हो, चाहे आपका इतिहास हो, भूगोल हो, इंग्लिश हो, सामाजिक शास्त्र, कोई भी हो, उसमें हम आपको देते रहेंगे, जिससे आपका जीवन आने वाले समय में आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं, यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फॉलो करें, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको सारी जानकारियां मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।